नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बीएचयू यूजी एडमिशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करूँगा। मैं तमाम तरह के महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपके साथ साझा करूँगा जो बीएचयू यूजी एडमिशन यानी CUET यूजी के थ्रू जो इस समय एडमिशन चल रहा है उसे संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कल यानी 22 अगस्त 2024 को बीएचयू में यूजी के सारे कोर्सेस में सेकेंड रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह शाम तक घोषित कर दिया गया। और एक मैं और बड़ी बात आपको बता दूं कि इस रिजल्ट के साथ साथ ही सेकेंड रेगुलर राउंड का कट ऑफ भी कल शाम तक जारी कर दिया गया है। यानी आप बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं। इसे बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhu.online.ac.in पर आप देख सकते हैं। यह कुल 34 पेज का है, यानी 34 पेजेस का यह सेकेंड रेगुलर राउंड का कट ऑफ है जो जारी किया गया है। मैं आपकी सुविधा के लिए इस कट ऑफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट इसको देख पाएंगे। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अगर इस कट ऑफ के बारे में बताऊं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि यूजी के सारे कोर्सेस के अंतर्गत सारे अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स का कट ऑफ इसमें जारी किया गया है। जो सेकेंड रेगुलर राउंड का कट ऑफ है इसमें सब्जेक्ट वाइज, मैं बार बार कह रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज यह कट ऑफ जारी किया गया है बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज के लिए। मैं ये भी बता दूं कि इस कट ऑफ में रेगुलर प्लस पेड के साथ साथ बीएचयू मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस का कट ऑफ जारी किया गया है। मैं बहुत संक्षिप्त में अगर बताऊं तो इसमें जिन अलग अलग कोर्सेस का कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज ऑनर्स के हिसाब से जारी किया गया है उसमें बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीएससी बायो एंड मैथ ग्रुप्स और इसके अलावा जो बीएससी के अलग अलग ग्रुप है उनका कट ऑफ, साथ ही साथ बीएससी एजी, ये 6 ऐसे मेन कोर्सेज हैं जिनसे संबंधित सब्जेक्ट वाइज यानी ऑनर्स वाइज कट ऑफ को जारी किया गया है। इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशन का भी कट ऑफ जारी किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 6 अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं जिनमें फैशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, लैब टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये तमाम तरह के जो कोर्सेज बैचलर ऑफ वोकेशन के अंतर्गत चलते हैं उनका भी कट ऑफ जारी किया गया है। यदि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। वहीं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कोर्स बीएचयू में यूजी में चलता है इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का भी कट ऑफ जारी किया गया है। इसके अलावा शास्त्रीय ऑनर्स में जिन लोगों को पढ़ाई करनी है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आप शास्त्रीय ऑनर्स का भी कट ऑफ देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि सेकेंड रेगुलर राउंड में जिन विद्यार्थियों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया है, आप सभी लोग अपनी फीस डेडलाइन के अंदर यानी 25 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। आप 25 का इंतजार न करें, आप जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कर दें, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको डेडलाइन के अंदर यानी 25 अगस्त 2024 रात 12 बजे से पहले अपनी फीस को जमा करना है। इससे संबंधित तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको मैं लगातार बता रहा हूं, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है, बेवजह वीडियो लंबा होगा। इसलिए आप अन्य जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो को आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं एक बार जरूर यहाँ बता दूं कि जिन लोगों के पास अभी एडमिशन का ऑफर सेकेंड रेगुलर राउंड तक नहीं गया है वे सभी विद्यार्थी परेशान न हुए, धैर्य बनाए रखें। अभी कई रेगुलर राउंड जारी किया जाएगा और निश्चित रूप से अंतिम राउंड जाते जाते कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी।
यानी जिनका इंडेक्स कम है उन विद्यार्थियों को भी एडमिशन का मौका जरूर मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से एडमिशन का ऑफर जा सकता है। इसलिए आप परेशान न हो, आप लगातार एडमिशन से जुड़े रहें और अपना स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहें। अब बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और पहला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जाना चाहा है कि सर यदि हमने टीसी, सीसी और माइग्रेशन अपलोड नहीं किया है तो इससे क्या होगा? क्या टीसी, सीसी और माइग्रेशन भी अपलोड करना जरूरी है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके पास एडमिशन का ऑफर गया है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए लिंक गया है तो आपके पास सारे अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें टीसी, सीसी और माइग्रेशन भी आपके पास है तो निश्चित रूप से आपको उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? यह बात अलग है कि टीसी, सीसी और माइग्रेशन आपको ओरिजिनल कॉपी जहां भी आपका एडमिशन हुआ है वहां आपको देना पड़ेगा, अगर आप अपलोड करते हैं तो भी। तो सबसे आसान सा तरीका ये है कि टीसी, सीसी, माइग्रेशन के अलावा जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उन सभी को आप स्कैन करके पीडीएफ बनाइए और उनको आप दिए गए लिंक पर अपलोड कर दीजिए। जब आप रिपोर्ट करने जाइएगा उस समय टीसी, सीसी और माइग्रेशन आपका जो ओरिजिनल का कॉपी है, जो मूल कॉपी है, आप उसको रिपोर्टिंग के दौरान आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपलोड कर दीजिए। दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर क्या फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को एडमिशन मिला है उनका अपग्रेड होगा? निश्चित रूप से होगा। जिन विद्यार्थियों का एडमिशन फर्स्ट रेगुलर राउंड में बीएचयू मेन कैंपस या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो चुका है उन बच्चों का निश्चित रूप से अपग्रेडेशन होगा। यदि आपने अपनी सीट को लॉक नहीं कराया है तो अपग्रेडेशन निश्चित रूप से आपका होगा और यह अपग्रेडेशन की प्रक्रिया तब तक बनी रहेगी जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो सोनाली कुमारी जी के तरफ से आया है। ये लिख रही हैं कि सर मेरा जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया था, जबकि बीएचयू की तरफ से आया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का देना है। तो क्या मैं अगले राउंड में मुझे मौका मिल सकता है? सोनाली जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया था, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बार बार अवेयर किया था कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, देख लें, सही कर लें, जिससे आपको बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। इसका मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रही थी, जब बीएचयू का फॉर्म भर रही थी, उस समय आपने ओबीसी भरा है और ओबीसी के सपोर्ट में जो आपने डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट लगाया है वह स्टेट का है। तो इसी आधार पर आपका एडमिशन रिजेक्ट किया गया है। अब चूंकि आपका एडमिशन रिजेक्ट किया गया है इसलिए आप लिख रहे हैं कि मेरे पास इस समय सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो निश्चित रूप से आपको इस सर्टिफिकेट को लेकर के बीएचयू में संपर्क करना चाहिए, सीएससी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप इस सर्टिफिकेट को अपलोड भी नहीं कर पाएंगे और आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गई हैं, क्योंकि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट जिसके आधार पर ओबीसी की छूट दी जाएगी वही सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था। आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर नहीं करना चाहिए या आपको नहीं किया जा सकता। और न जो आपने जो सर्टिफिकेट जैसा आप लिख रही हैं कि मैंने स्टेट का दिया है, तो आप ओबीसी कैंडिडेट में नहीं बल्कि आप जनरल कैटेगरी की तरह से ट्रीट की जाएंगी। आप यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बीएचयू से संपर्क कर सकती हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकती हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कि सर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा और रिपोर्टिंग हम लोगों को कब तक करना है। देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके लगभग मैं बता रहा हूँ, हालांकि ऐसी सूचना बीएचयू की तरफ से जारी नहीं की गई है, लगभग
1 सितंबर से 1 सितंबर के आसपास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और रह गई बात रिपोर्टिंग कब करना है, तो आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है, जिस भी सेंटर पर हुआ है, वहां पर आप 15 से 20 सितंबर के आसपास निश्चित रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। आप जिन लोगों ने फीस जमा कर दिया उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी एडमिशन लेटर आपको जनरेट नहीं किया गया होगा। तो निश्चित रूप से जितने राउंड में बच्चों का एडमिशन हो रहा है उनको एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया गया जाएगा। और मुझे लग रहा है ऐसा कि 15 से 20 सितंबर के बीच आपको रिपोर्ट करने का भी कोई मैसेज कुछ जल्द ही जारी किया जा सकता है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर मेरा इंडेक्स इतना है, मेरा इंडेक्स इतना है, क्या मेरा एडमिशन इस कोर्स में हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एग्जैक्ट या सटीक जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अभी बहुत यानी कई रेगुलर राउंड चलाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ती है तो मॉपअप राउंड भी चलाया जाएगा। कई आने वाले रेगुलर राउंड और मॉपअप राउंड तक निश्चित रूप से इंडेक्स में काफ़ी गिरावट होगी, काफ़ी नीचे इंडेक्स आएगा। इसलिए अभी सेकेंड रेगुलर राउंड तक जिन लोगों को एडमिशन का ऑफर नहीं गया, आप कृपया परेशान न हो। आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और अपना स्टूडेंट पोर्टल आप नियमित रूप से चेक करते हैं। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक इंडेक्स में काफ़ी गिरावट आएगी और लो इंडेक्स वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो प्रतीश मिश्रा जी लिखते हैं कि सर मेरी बेटी का एडमिशन AMPG में इंग्लिश ऑनर्स में हो गया है, परंतु वह यहाँ न पढ़ करके AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, जबकि उसने AMPG में फीस भी जमा कर दिया गया है। सर मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बेटे का एडमिशन AMPG में इंग्लिश ऑनर्स में हो गया है तो कोई बात नहीं है, आपने फीस भी जमा कर दिया, आपका एडमिशन श्योर हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का एडमिशन AU में हो जाए तो आप AU में एडमिशन की प्रक्रिया पूरा करिए। यदि यह AU में इंग्लिश ऑनर्स में कट ऑफ में यदि आती है तो इसका एडमिशन AU में आप करा देंगे, यहाँ से आप एडमिशन को कैंसिल करा लीजिएगा। लेकिन जब तक AU में एडमिशन नहीं होता है तब तक आप AMPG में जो एडमिशन आपने इंग्लिश ऑनर्स में दिलाया है इसको आप कैंसिल न कराइए, क्योंकि कई बार यहाँ से कैंसिल कराने के बाद जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ एडमिशन नहीं होगा तो इसका नुकसान हो जाएगा 1 साल का। तो अभी इसका एडमिशन यहाँ हो गया है, इसको रहने दीजिए। जैसे ही AU में इसका एडमिशन होता है आप यहाँ से कैंसिल करा लीजिएगा, आपकी फीस भी पूरी वापस हो जाएगी और इसका एडमिशन भी AU में हो जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो मनीषा यादव जी का है। इन्होंने जानना चाहा है कि फर्स्ट राउंड में मेरा एडमिशन VCW में हिंदी ऑनर्स में हुआ है, यानी हिंदी ऑनर्स में VCW में मेरा एडमिशन रेगुलर फर्स्ट राउंड में हो गया है। सेकेंड राउंड में क्या मुझे MMB मिल सकता है? मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन यदि फर्स्ट राउंड में VCW में हिंदी ऑनर्स में हो गया है तो आपका अब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका एडमिशन अब MMB में हिंदी ऑनर्स में होगा कि नहीं होगा, ये सेकेंड और थर्ड या आने वाले राउंड से इसका कोई संबंध नहीं है। यह MMB में तभी हो सकता है जब आपका अपग्रेड होगा, यानी जिन लोगों का एडमिशन किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में हो गया है उन्हें अगले राउंड के एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका तो एडमिशन हो गया है। अब आप VCW से जहां आप चाह रहे हैं यानी MMB में आप चाह रही हैं, तो MMB में आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका जो प्रेफरेंस है वह VCW के जस्ट पहले यदि MMB होगा और अपग्रेडेशन की संभावना बनती है तो आप अपग्रेडेशन के थ्रू VCW से आप MMB में हिंदी ऑनर्स में आ सकती हैं। बाकी अगले राउंड से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो वर्षिता जी ने जानना चाहा है कि मेरा जो
ओबीसी प्लस 12th का जो मार्कशीट है, ओबीसी सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट में मेरे फादर और मदर का जो नेम की जो स्पेलिंग है वह गलत है। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? निश्चित रूप से वर्षिता जी, यदि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पर या 12th के मार्कशीट पर मम्मी या पापा के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो इससे दिक्कत होगी। और यह दिक्कत सिर्फ आपको यूजी में एडमिशन लेने के दौरान ही नहीं होगी, बल्कि आप जहाँ जहाँ एडमिशन लेने जाइएगा वहाँ आपको दिक्कत होगी। आगे आप जहाँ भी फॉर्म भरिएगा वहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी। आपको बैंक से रिलेटेड काम करना होगा, वहाँ पर भी दिक्कत होगी। तो मेरी सलाह यही है कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, फिलहाल आपका एडमिशन हो जाएगा, आप अंडरटेकिंग भर के दे दीजिए या एफिडेविट बनवा करके दे दीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट पर जो आपके मम्मी और पापा के नाम की स्पेलिंग गलत है उसको सुधरवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में हमेशा आपको दिक्कत होती रहेगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो सौरभ यादव जी और विशाल यादव जी जानना चाहते हैं कि सर अभी यूजी में कितने राउंड और चलेंगे और हॉस्टल हम लोगों को कैसे मिलेगा? देखिए, यूजी में अभी 2nd राउंड चल रहा है, जबकि 3rd और 4th राउंड का डेट भी आ चुका है। 3rd राउंड 27 को चलाया जाएगा, जबकि 4th राउंड 31 अगस्त को चलाया जाएगा। अभी कितने राउंड चलाए जाएंगे यह बच्चों के एडमिशन लेने की क्षमता पर या उनकी संख्या पर निर्भर करता है। अगर सीट जल्दी भर जाती है तो राउंड जल्दी बंद हो जाएगा, सीट नहीं भरती है तो राउंड की संख्या बढ़ जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि 7-8 राउंड तो निश्चित रूप से रेगुलर चलना चाहिए। अगर पिछले बार को भी देखिए तो 8 रेगुलर राउंड चलाया गया था, 2 मॉपअप राउंड चलाया गया था, तो इसी के आसपास इस बार भी एडमिशन में राउंड चलाया जा सकता है। लेकिन कितने राउंड एग्जैक्ट रूप से चलाए जाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा। अगला सवाल लेते हैं, जो सौम्या झा के तरफ से आया है। ये जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन VCW फ्रेंच ऑनर्स में हुआ है, मुझे FMC में फ्रेंच ऑनर्स चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं जर्मन ऑनर्स भी पढ़ने के लिए तैयार हूँ। सौम्या जी, यदि आपका एडमिशन VCW फ्रेंच ऑनर्स में हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि मेरा एडमिशन FMC में यानी BHU मेन कैंपस में भले जर्मन ऑनर्स में हो लेकिन वहाँ हो जाए, तो आपके चाहने से नहीं होगा। एडमिशन का आधार इंडेक्स होता है और आपने इंडेक्स के आधार पर सारे ऑनर्स में प्रेफरेंस भरा होगा, तो आपके इंडेक्स के आधार पर आप VCW में फ्रेंच ऑनर्स में कट ऑफ में आई होंगी, इसलिए आपको गया होगा, आपने फ्रेंच ऑनर्स की फीस भी जमा कर दी होगी। तो आप धैर्य बनाइए, जैसे ही अपग्रेडेशन की संभावना होगी और जस्ट उसके पहले मुझे लगता है कि FMC का ऑप्शन आपका होगा, प्रेफरेंस होगा, तो आप अपग्रेड करके FMC में फ्रेंच ऑनर्स आपको मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन पर ही निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल लेते हैं, जो अमृता शुक्ला जी की तरफ से आया है। ये जानना चाहती हैं कि क्या एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं और क्या यहाँ पर अटेंडेंस BHU मेन कैंपस की तरह ही जरूरी है? ये विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का मतलब नहीं है कि आप एडमिशन ले लिए और घर रह रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहे हैं और आप सिर्फ एग्जाम दे करके पास हो जाइएगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह सेंटर अलग है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस के सारी जो चीज़ें होती हैं वह BHU के नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। चूँकि ये BHU का ही एफिलिएटेड कॉलेज है, इसलिए सारे नियम सारी चीज़ें BHU की ही लागू होती हैं, सिर्फ आपको पढ़ाई अपने अपने सेंटर पे करनी होती है। तो चाहे आपका एडमिशन BHU मेन कैंपस में हुआ हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ, सभी जगहों पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं और सभी जगहों पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। यदि आप एफिलिएटेड कॉलेज में हैं या कैंपस में हैं, आपका अटेंडेंस 75% नहीं है,
तो आपको एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि सारे जगहों पर नियम एक ही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से 11 महत्वपूर्ण सवाल को लिया था, जिनके सवाल को मैं शामिल नहीं कर पाया। आप परेशान न हो, मैं अगले वीडियो में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी सवाल को लूँगा और उस पर आधारित कुछ निश्चित रूप से जानकारी आपको दूंगा। जाते जाते मैं आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एक्टिव रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। अपने पोर्टल को, अपने मेल आईडी को आप रेगुलर रूप से चेक करते रहें। आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी रेगुलर रूप से विजिट करते रहें। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है, मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।